हुकूमत जब चोरों की है तो शहर का ख्याल कौन करे। बेटी पढ़ाए या बेटी बचाए, हुकूमत से सवाल कौन करे। एक कहावत जो काफ़ी मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाए। फिर वो घर टीआरएस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, और वो भेदी मधु यादव हो या बीजेपी का कोई नीच लीडर हो, मगर दौरे इख्तिदार में मासूम गरीब अवाम के लड़कियों की असमत के साथ खिलवाड़ करना इन पार्टियों के नीच लीडरों की आदत बन गई है। दरअसल गलती मासूम अवाम की है, जो फरिश्ते का छोला पहने शैतान को इख्तिदार पर बिठा दिया, और अब वही शैतान अपने चेलों को खुली छूट दे दिया कि जाओ किसी की माँ बहन बीवी की असमत के साथ खेलो, किसी गरीब का पैसा हड़प कर लो, किसी शख्स का नाजायज़ खून कर दो, क्योंकि आने वाले 5 साल अब हुकूमत शैतानों की है। मगर ये शैतान भूल गए कि हर उरूज का जवाल होता है। जो पब्लिक, जो अवाम वोट डालकर तुम्हें सत्ता पर बिठा सकती है, वही अवाम तुम्हें जेल में भी डाल सकती है। और ऐसा ही हुआ। मधु यादव, जो कि टीआरएस का लीडर था, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक कमसिन मासूम लड़की का रेप और कत्ल किया, और अब वो आज सलाखों के पीछे है। बस यही नहीं, अवाम इतना करके ही खामोश नहीं बैठी, बल्कि अवाम का मुतालबा है कि इस हैवान नुमा शख्स को सरेआम फांसी दी जाए। और अवाम के इस फैसले के साथ कई तंजीमें और कई सियासी पार्टियां भी साथ दे रही है। आज इसी ज़मन में शहर के कांग्रेसी अक़लियती सिटी सेल लीडर उबैद बिन हमदान ने अपने साथियों के हमरा रियासती व मरकज़ी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि उस इख्तिदार का क्या फ़ायदा जिस इख्तिदार से अवाम खुश ना हो। इन्होंने मज़ीद बताया कि एक आंकड़े के हिसाब से भारत में साल में 34,000 से ज़ायद असमत रेज़ी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, मगर सज़ा किसको मिलती है। और इनमें से कई ऐसे बदतर लोग हैं जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी सियासी पार्टी से ज़रूर होता है, और वो पावर और पैसे के दम पर छूट जाते हैं। उबैद बिन हमदान ने ठीके अंदाज में रियासती व मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे हैवान नुमा इंसान को सरेआम फांसी दी जाए, या फिर जिस तरह दिशा केस में मुलविस 4 मुलजिमों का इनकाउंटर किया गया, उसी तरह इस हैवान का भी इनकाउंटर करने की बात कही। मोइनाबाद जो दर्दनाक वाक़या हुआ है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हुए हुकूमत से डिमांड करते हैं कि ऐसे दरिंदों को हुकूमत की जानिब से, और हमें क़ानून पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, सज्जनार साहब पे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ऐसे दरिंदों को, मधु यादव नामी ये दरिंदा, इसको प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के जो रेपिस्टों को जो सज़ा दी गई थी एनकाउंटर करने के बाद, आज मधु यादव को ठीक इसी तरह एनकाउंटर करना चाहिए। हमें हुकूमत पे भरोसा नहीं है, हमें कानून पे भरोसा है, हमें सज्जनार साहब पे भरोसा है। और हम एक बात कहते हैं कि ये टीआरएस का कार्यकर्ता रहने के वजह से आज इसके ऊपर 2 सेक्शन बुक करते हैं। क्यों बुक करें भाई 2 सेक्शन? हम सवाल करते हैं हुकूमत से, फिर बाद में उस पर निर्भया एक्ट लगाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? हमें इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, आवाम को इसको समझने की ज़रूरत है। हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिमांड करते हैं कि इन्हें एनकाउंटर करिए, और ऐसे रेपिस्टों को मार्केट में लाकर इनको ये सज़ा देना चाहिए। और ये एक हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक पुरखुलूस अपील करते हैं हुकूमत से कि इस्लामी कानून अमल में लाना चाहिए, ऐसे रेपिस्टों को सज़ा देना चाहिए। और टीआरएस हुकूमत कार्यकर्ता है बोलकर मधु यादव को सेव कर रही है। इसके पीछे कितने आदमी हैं, इसके पीछे किस किस का हाथ है, हमें आज सामने लाना चाहिए। और हमें साइबराबाद कमिश्नर के ऊपर पूरा भरोसा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं मोदी जी, 20 से 30% रेप का जो परसेंटेज बढ़ता गया है पिछले 2014 से लेके आज तक, आप देखिए क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है।
ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी एक दलित लड़की का रेप किया जाता है, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ है। आज प्रियंका गांधी जी ने उनके घर को जाकर पुरसा देने का एक प्रोग्राम बनाया था, तो उन्हें 150 किलोमीटर पहले रोका जाता है। योगी गवर्नमेंट से इस अंदाज में योगी गवर्नमेंट काम कर रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता रेप कर रहे हैं दलित लड़की का। हाथरस का जो वाकया हुआ, बहुत शर्मनाक बात है ये कि हुकूमत पार्टी के कार्यकर्ता रहने के बावजूद उनको सेव कर रही है, उनको बचा रही है। और रही बात होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोइनाबाद के वाकये के ऊपर आप चुप क्यों हैं? क्यों भाई, आपको कोरोना हुआ क्या? घर के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का जब इशू होता है तो आप उसके घर को जाकर पुरसा देते हैं, और ये मोइनाबाद की जो लड़की है उसका जब रेप होता है, कार्यकर्ता टीआरएस का है बोलकर आप घर को नहीं गए क्या? उसको इमीडिएट आप पुरसा दीजिए। और हम डिमांड करते हैं 50 लाख रुपए इमीडिएट उनके घर को एक्सग्रेशिया दीजिए, और उनके घर को एक गवर्नमेंट जॉब दीजिए, उनके घर के अफराद खानदान को, और साथ ही साथ उनको एक डबल बेडरूम घर इशू करिए बोल के हम डिमांड करते हैं। दक्कन मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, मोबाइल की दुनिया का भरोसेमंद नाम। दक्कन मोबाइल सेल्स एंड सर्विस माहिर तजुर्बेकार टेक्नीशियन की निगरानी में अपने फोन को रिपेयर कराइए। इसके अलावा हमारे यहाँ तमाम ब्रांडेड सेलफोन के बैटरीज, हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव के अलावा पावर बैंक और चार्जर दस्तियाब है। तो आज ही तशरीफ लाइए दक्कन मोबाइल सेल्स एंड सर्विस। आपके फोन की खूबसूरती में और इजाफा करने के लिए नेट नए डिजाइन के बैक कवर, डिस्प्ले कवर, 3D ग्लास कवर दस्तियाब है, जो आपके फोन की खूबसूरती में चार चांद लगा दे। फिर देर किस बात की, खिदमत का मौका दीजिए। दक्कन मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, हमारा पता न्यू बस स्टैंड रूबरू मयूर इलेक्ट्रिकल्स बोहदर, प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल असद। फोन नंबर 7095836186 6301878289।